हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपके लिए यहाँ पर सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस की क्लासेस आपकी स्टार्ट करी हुई है, जिसका एक पार्ट मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से जाकर के उसको ज़रूर चेकआउट कर लें। इसके साथ साथ अगर आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो आप उनको सीरीज वाइज जरूर देखिएगा, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जो है इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड हमारा चला हुआ है, जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स आपके रह जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इनको मैंने सेपरेट इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, और आपको ये मैं ट्रिक के साथ अच्छे से याद करवा दूंगी आज की इस क्लास में। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। पसंद आता है तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पहले जो है पिछली क्लास में पढ़ लिया है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को, जो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स और मिनरल्स किसमें काउंट होते हैं, तो आपको यही पता होना चाहिए। ये जो है हमारे वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व ये कहलाते हैं। मैं कोशिश कर रही हूं कि आपको हिंदी मीडियम में भी इसको कवर कर सकूं। सूक्ष्म पोषक तत्व जो हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन हमें चाहिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बिकॉज इनकी कमी से हमें बहुत सारे डिजीजेज हो सकते हैं, और यही डिजीजेज आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, जिनको आप डेफिशिएंसी डिजीज बोलते हो। ठीक है, तो विटामिन्स अगर शब्द की बात करें तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, इसको किसने दिया था? तो इस टर्म को किसने दिया था? दिस टर्म कॉइन्ड बाय, तो एक नाम याद रखिएगा, सी फंक करके। आप खाली फंक भी याद कर सकते हैं। इन 1912 में इस शब्द को दिया गया था, किसके द्वारा? सी फंक के द्वारा। और किस शब्द से ये डिराइव हुआ है? तो एक शब्द है जिसको बोलते हैं विटामिन ए। इस शब्द से ये लिया गया, जिसमें वाइट का मतलब होता है आपका जो वाइट है, उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाइफ, यानी कि जिंदगी। और एमिने का मतलब होता है एसेंशियल सब्सटेंस, यानी कि बहुत जरूरी चीजें जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी होती है। ठीक है, एसेंशियल सब्सटेंस किसके लिए? लाइफ के लिए, यानी कि ऐसे नाइट्रोजनस सब्सटेंस आपके लिए बहुत जरूरी हो जो आपकी जिंदगी के लिए। तो ये आपको ई से समझ लेना है कि वाइट का मतलब होता है लाइफ, और एमिने का मतलब क्या होता है? एसेंशियल सब्सटेंस होता है। इतना यहां से आपको क्लियर हो गया। अब हम बढ़ चलते हैं आगे कि जो विटामिन्स होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिए हैं। एक है वाटर सोल्यूबल, जो जल में घुलनशील होते हैं, और एक होते हैं फैट सोल्यूबल, जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपको इसे जरूर ध्यान में रख लेना है। जो वाटर सोल्यूबल है वो आपके कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स आपके होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, जबकि फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं वो, आप एक ट्रिक है इसकी, KEDA, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कीड़ा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो KED, विटामिन K, E, D और A, ये जो विटामिन होते हैं वो आपके फैट सोल्यूबल होते हैं, जबकि वाटर सोल्यूबल आपके कौन कौन से होते हैं? और ये जितने भी बी वाले जो विटामिन होते हैं बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे B1, B2, B3। तो जितने भी बी के सब कॉम्पोनेंट्स है वो सारे बी, और आपका विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं सीधे हम इन सभी विटामिन को, इनके केमिकल नेम आपसे पूछ लिए जाते हैं, और इनसे होने वाली जो कमी है, अगर आप इन विटामिन को कंज्यूम ना करें तो इनसे होने वाली कमी जो डिजीजेज लेके आते हैं वो आपको यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए। आपसे एक नंबर में जरूर ये पूछ लिया जाता है। तो विटामिन ए जो है उसका जो केमिकल नेम है वो क्या है? उसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। ये कभी भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद ही होगा। इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, और इससे होने वाली जो डेफिशिएंसी है वो है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में आपका जो दृष्टि है वो कम देख पाती है, आपका लो विजन हो जाता है नाइट। इसके अलावा जो आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं B1 से और B12, इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए। आप अगर अपनी कोई अलग से ट्रिक बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। मैं आपको अपनी ट्रिक यहाँ पर बता रही हूँ जिससे मैंने इनको याद करा हुआ है। तो इस वहां पर जाने से पहले एक बार आप ये ट्रिक देख लो कि THI थी ने राइबो और निया से पेन लेकर बड़े प्यार से बायो की क्लास में फोलिक को साइनाइड देकर मार दिया। साइनाइड एक जहर होता है, साइनाइड देकर मार दिया। तो यहाँ पर मैंने इसकी ट्रिक बनाई हुई है, ये जो केमिकल नेम है ना, इसकी ट्रिक बनाई हुई है, जिसमें आपका जो थी है, THI जो थी है, वो यहाँ पर क्या आ जाता है? वो यहाँ पर थियामाइन। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम।
ये जो ट्रिक मैं आपकी बता रही हूँ वो B1 से स्टार्ट होकर के B12 है। इसके अलावा विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, विटामिन B4 नहीं होता है, B5, 6, 8 नहीं होता है, 7, 9 और उसके बाद सीधा B12 होता है। ठीक है, इतना मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो मैंने ट्रिक में बताया वो थी आपका ये है थियामाइन। ठीक है, उसके बाद जो RIBO है वो आपका राइबोफ्लेविन है। निया का मतलब है नियासिन और पेन का मतलब होता है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद बड़े प्यार से बायो की क्लास में, ठीक है, बड़े प्यार से, प्यार को आप जरूर देखेंगे, बड़े प्यार से, ये मैंने इंग्लिश में मैं लिखना भूल गई हूँ, पायरिडॉक्सिन, बड़े प्यार से, प्यार यहाँ पर पायरिडॉक्सिन है। बायो का मतलब है बायोटीन और क्लास में फोलिक, बायोटीन के बाद सीधा आपका फोलिक एसिड आता है और साइनाइड मतलब साइनोकोबैलेमिन। ठीक है, तो आप यहां से ऐसे याद कर सकते हो, थी ने राइबो और निया से पेन लेकर बड़े प्यार से, प्यार मतलब पायरिडॉक्सिन, बड़े प्यार से बायो की क्लास में फोलिक को साइनाइड देकर मार दिया। ऐसे आप इनको याद कर सकते हो। आपकी सीरीज ऐसे ही होगी, B1, B2, B3, 4 नहीं होता है और 8 नहीं होता है, 9 के बाद सीधा B12 आता है। तो इस ट्रिक से आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। इस ट्रिक को आपको सिर्फ 2-3 बार पढ़ने की जरूरत है, आप इसको आराम से याद कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो डेफिशिएंसी डिजीज है इनकी कोई भी ट्रिक नहीं है, ये आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो ही आप याद कर पाएंगे, क्योंकि मैंने इनको ऐसे ही कर रखा। आप अगर अपनी कोई ट्रिक बनाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ऐसे कर लेना है कि B1 है जिसका केमिकल नेम आपका थियामिन है और इससे होने वाली डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बेरीबेरी। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि B1 है तो फिर यहाँ पर B है, वो आपका अपना सबका आपका अपना तरीका है। B2 है राइबोफ्लेविन, ये मैंने आपको याद करवा ही दिया है और इससे होने वाली जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो क्या कहलाती है, वो चिलोसिस कहलाती है। ठीक है, चिलोसिस कहलाती थी। चिलोसिस का मतलब होता है कि आपकी स्किन के अंदर क्रैक आ जाते हैं। ठीक है, स्किन के अंदर क्या आ जाते हैं, क्रैक आ जाती है। इसके अलावा जो आंखें होती है ना वो बिल्कुल लाल टाइप हो जाती है। ठीक है, रेड आई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेड आई, लाल टाइप आंखें हो जाती है आपकी। B3 जो है विटामिन, उसका जो केमिकल नेम है वो नियासिन है और B3 अगर आप नहीं कंज्यूम करते, आपके अंदर कमी हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, उससे पेलेग्रा हो जाता है। B5 पेंटोथेनिक इसका केमिकल नेम है और इसकी कमी से आपको पेट समस्या जो है, पेट संबंधी जो समस्या वो आ जाती है, स्वेलिंग इन स्टोमक। ठीक है, B6 है पायरिडॉक्सिन है, इससे आपको अनेमिया हो जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, मतलब कि आपकी खून रिलेटेड ये समस्या होती है। ठीक है, RBC का जो फॉर्मेशन है, रेड ब्लड सेल जो होती है, ठीक है, लाल जो कोशिकाएं होती है वो आपकी कोशिकाएं क्या है, कम बनने लग जाती है। तो B7 है, इसका केमिकल नेम बायोटीन आ जाएगा, इससे आपको हेयर फॉल की समस्या हो जाती है। और एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे कि B7 का जो एक और नाम है, इसको विटामिन H भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन H भी कहते हैं, तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। B7 को विटामिन H कहते हैं क्योंकि इससे हेयर फॉल आपका हो जाता है, तो विटामिन H भी इसको बोलते हैं। B9 केमिकल नेम फोलिक एसिड हो गया है और इससे भी आपको अनीमिया हो जाता है। B12 साइनोकोबैलेमिन आपका केमिकल नेम है और इससे भी आपको अनीमिया और जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, अनीमिया का मतलब क्या है कि आपकी RBC का जो है डिस्ट्रक्शन हो जाता है, डिस्ट्रक्शन यानी कि RBC का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे, क्योंकि खून संबंधी चीजें हैं तो ऑब्वियसली बात है फिर आपके अंदर खून की कमी हो जाती है। उसके अलावा आपके जो वाटर सॉल्युबल थे वो आपके B और C थे, तो आपके B वाले सारे पार्ट ये वाटर सॉल्युबल है, इसके अलावा आपका जो C वाला है ये भी वाटर सॉल्युबल है। बच गया आपका A, D, E के, ये आपके फैट सॉल्युबल है, मैंने जस्ट अभी आपको बताया है। विटामिन C बहुत ईजी है, विटामिन C का जो केमिकल नेम है वो आपको ध्यान में रख लेना है, इनका मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई है, 1-2 बार लिख के देखेंगे आपको याद हो जाता है। विटामिन C का जो केमिकल नेम है उसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे होने वाली जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो क्या हो जाती है, वो है स्कर्वी। ठीक है, स्कर्वी है, हिंदी मीडियम वाले भी इस चीज को प्लीज ऐसे ही याद करेंगे, स्कर्वी है। स्कर्वी का मतलब क्या है, आपके मसूड़ों से खून आने लग जाता है अगर आप विटामिन C कंज्यूम नहीं करेंगे। ठीक है, और आपके जो दांत है वो फोल होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा अगर आप जैसे मिनरल में भी मैं इसके बारे में बात करूंगी, कैल्शियम की कमी से भी आपको ये समस्या हो जाती है। तो विटामिन C का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड है और आपको क्या हो जाती है, स्कर्वी हो जाता है, और ये आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान में रखनी है हर एक चीज। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरोल और उससे होने वाली जो डिजीज है वो आप ध्यान में रखेंगे। रिकेट्स नाम की एक बीमारी है जो कि किस में हो जाती है, बच्चों में हो जाती है, चिल्ड्रन में।
आपसे ये सवाल पूछा जा चुका है कि किस विटामिन की कमी से, या फिर आपसे ये भी कह देंगे कि विटामिन डी की कमी से कि बच्चों में कौन सी बीमारी हो जाती है, आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, या फिर किस विटामिन की कमी से जो है रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो विटामिन डी की कमी से आपको रिकेट्स बच्चों में हो जाती है। इसके अलावा ओस्टियोमेलेसिया जो है वो अडल्ट में हो जाती है, ठीक है, अडल्ट में हो जाती है अगर विटामिन डी की कमी है। इसके अलावा विटामिन डी का एक नाम और है, इसको पुअर मेन डिजीज बोलते हैं, पुअर मेंस डिजीज भी बोलते हैं, ये भी आप जरूर ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, तो जहां पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हो वहां पर आप इनको ऐड करते जाइएगा। तो डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरोल है, और कमी अगर बच्चों की बात करें तो रिकेट्स हो जाता है, और ओस्टियोमेलेसिया अडल्ट के अंदर हो जाता है। एक दो बार पढ़ेंगे, वो बहुत ईजी है, याद हो जाता है, ठीक है। विटामिन ई है, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरोल, और यहां पर जो है लेस फर्टिलिटी या फिर आप कह सकते हो रिप्रोडक्शन फेलियर हो जाता है। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन फेलियर हो जाता है, ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। आरबीसी डिस्ट्रक्शन यानी कि खून की कमी भी, जो आपकी जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो भी आपका कम बनना स्टार्ट हो जाती है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लेस फर्टिलिटी और यू कैन से कि रिप्रोडक्शन जो फेलियर है, तो इसलिए इस विटामिन को एंटी स्टरलिटी विटामिन भी बोलते हैं, एंटी स्टरलिटी विटामिन। इसके अलावा इसको ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है, ब्यूटी विटामिन, ठीक है। या आप प्लीज इस चीज को जरूर ध्यान में रख ले, एंटी स्टरलिटी विटामिन इसको बोलते हैं, ठीक है भाई। मतलब बांझपन की शिकायत आ जाती है अगर विटामिन ई की कमी हो, तो बांझपन की शिकायत आ जाती है, ठीक है, यानी कि जो प्रजनन जो प्रक्रिया होती है वो आपकी अनियमित हो जाती है, तो इसलिए इसको लेस फर्टिलिटी आप कह सकते हो, या फिर कह सकते हो रिप्रोडक्शन फेलियर हो जाता है और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, तो इसीलिए इसको एंटी स्टरलिटी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि बंध्यता रोधी, आई थिंक हिंदी में इसको बोलते हैं। और ब्यूटी विटामिन इसको इसलिए कहा जाता है विटामिन ई को, क्योंकि ये आपकी जो शरीर की जो सुंदरता है यानी कि स्किन को ठीक करने का काम करता है, ठीक है। आपके हेयर की ग्रोथ भी अच्छी करता है, स्किन का भी टेक्सचर अच्छा करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती है, यानी कि स्किन को जो है वो एज्ड होने से प्रिवेंट करता है, इसलिए इसको विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। आपने देखा होगा ना कि मतलब लोग बताते हैं कि अगर आप कोई फेस पैक वगैरह लगाते हो तो उसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स डाले जाते हैं, ठीक है, जो ग्रीन कलर के से होते हैं, तो वो इसलिए डालते हैं क्योंकि इसको ब्यूटी विटामिन बोला जाता है, ठीक है। तो ये नाम प्लीज आप जरूर सॉरी इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका विटामिन के है, ये पूरा जो है विटामिन ई का है, ठीक है, तो ध्यान में रखना। इसके अलावा जो विटामिन के बच जाता है, जिसका केमिकल नेम क्या है, फाइलोक्विनोन है, ठीक, फाइलोक्विनन, ठीक है, फाइलोक्विनन है। और यहाँ पर आपको जो समस्या हो जाती है वो हेमरेज हो जाता है। हेमरेज होता है यानी कि आपका जो ब्लड है वो क्लोट नहीं हो पाता, ब्लड क्लोटिंग जो है आपका स्टॉप हो जाता है, ब्लड क्लोटिंग स्टॉप। अब ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, जब भी आपको चोट लग जाती है तो आपका खून बहना स्टार्ट हो जाता है, और जब आप देखते हो कि एक टाइम पे मतलब थोड़े से टाइम में आपका जो खून बहना है वो रुक जाता है और एक थक्का टाइप सा जम जाता है, ठीक है, स्किन में एक आप कह सकते हो हल्का सा रेड ब्राउन सा एक थक्का टाइप सा जम जाता है, और उसके बाद आपका खून बनना जो है वो खून का जो रिसाव वो बंद हो जाता है, तो वही आपका क्या कहलाता है, ब्लड क्लोटिंग कहलाता है। और अगर किसी के अंदर विटामिन के की कमी है तो फिर उसका जो ब्लड है वो क्लोट नहीं हो पाता, यानी कि खून का जो बहना है वो फिर आपका चलता रहता है, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे, विटामिन के, विटामिन ई, डी, सी, इनके अदर नेम भी आपने ध्यान में रख लेने हैं, और जो ट्रिक मैंने बताई थी वो ट्रिक से आप इनके केमिकल नेम याद कर सकते हैं, और इनसे होने वाली बीमारी भी आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज आपसे पेपर में ये पूछा जाता है। अब चलिए, अब हमने जो है विटामिन्स कर लिए हैं, अब हम मिनरल्स को एक एक करके समझ लेते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं मिनरल्स को। हमने विटामिन्स को कवर कर लिया है, मिनरल्स भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऑल्सो ये भी आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपको स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, बट ये भी आपके दो टाइप्स पे होते हैं। जो एक होता है आपका मैक्रो मिनरल जो आपके मुख्य होते हैं, जो आपके थोड़े ज़्यादा अमाउंट में आपको चाहिए होते हैं, और एक होता है माइक्रो जो आपको बहुत ही कम अमाउंट में आपको चाहिए होता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है मिनरल्स में भी कि कौन से माइक्रो हो सकते हैं और कौन से मैक्रो हो सकते हैं। तो माइक्रो में आप ध्यान में रखेंगे कौन कौन से होते हैं। सोडियम आपका एक जो मिनरल है होता है, पोटेशियम होता है, मैं आपको यहाँ पर लिखा देती हूँ सारे, ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम हो सकता है नहीं होता है मैग्नीशियम, फोस्फोरस होता है यहाँ पर, ठीक है। ऐसे आपके बहुत सारे होते हैं यहाँ पर। अगर बात करें माइक्रो की तो ये आपके होते हैं आयरन होता है,
ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते, आयोडीन होता है, कोबाल्ट होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं इनको कि मैक्रो कौन से होते हैं और आपके माइक्रो कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए, अब कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, और उनसे होने वाले डेफिशिएंसी डिजीजेस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है लिख दी है। कैल्शियम आपसे पूछा जाता है कैल्शियम की कमी से। अब आप सबको पता है कि जो कैल्शियम है वो हमें बहुत ज़रूरी होता है, किसके लिए, हमारे जो हड्डियाँ हैं उनको मजबूत बनाने के लिए हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे टीथ को, हमारी बोन्स को मजबूत बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम की होती है, ठीक है। और कैल्शियम का मेजर हमें कहाँ से मिलते हैं, मिल्क से मिलते हैं, और हरी सब्जियां खाने से हमें कैल्शियम जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। इतना भी आप सभी को पता है। बट अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो हमें क्या डिजीज हो सकते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा, रिकेट्स जो बीमारी है वो किस में होती है, वो बच्चों में होती है, चिल्ड्रन में होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो अडल्ट है उसके अंदर कौन सी बीमारी होती है अडल्ट में, तो आप ध्यान में रखिएगा, ओस्टियोपोरोसिस ये आपकी अडल्ट में होती है, किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पर डी में पढ़ा था कि आपके रिकेट्स थे, चिल्ड्रन के अंदर बीमारी थी, और ओस्टियोमेलेसिया था जो कि अडल्ट के अंदर था। तो इसमें कंफ्यूज ना होना, विटामिन डी है जिसके अंदर ओस्टियोमेलेसिया है जो अडल्ट में होता है, और कैल्शियम की कमी से ओस्टियोपोरोसिस होता है जो कि अडल्ट में होता है, ठीक है। अब आयरन है, आयरन तो मुझे आप सभी को बताने की जरूरत नहीं है भाई, आयरन कहाँ से मिलता है, हम पालक खाते हैं, हमें बहुत सारा आयरन मिलता है, ठीक है। अगर किसी को आयरन की कमी है तो उसके अंदर ऑब्वियस ही बात है किसकी कमी हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी, और उसको अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया का मतलब क्या है, आपकी जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसका फॉर्मेशन यहाँ पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। आरबीसी का जो है डिप्लीशन यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता है और आपके अंदर खून की कमी हो जाती है। आयोडीन जो है, आयोडीन हम कहते हैं ना भाई आपको आयोडीन काफी मात्रा में लेना चाहिए। आयोडीन की कमी से हम क्या बीमारी हो सकती है, गोइट्रे हो जाती है आयोडीन की कमी से। आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, तो ये जो ग्लैंड है वो आपका सूज जाता है, और आपने देखा होगा किसी को या फिर फोटोज में देखा होगा तो वो यहाँ से पूरा जो गले वाला पार्ट है वो पूरा सूज जाता है ना, पूरा बाहर निकल के आ जाता है, तो वो क्या है, वो आपकी गोइट्रे नाम की प्रॉब्लम है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम की कमी से क्या हो जाता है, तो सोडियम और पोटेशियम की कमी से आपको वीकनेस आ जाती है, ठीक है। मसल्स जो है आपकी वीक हो जाती है, तो वीकनेस आपको आ जाती है। फिर मैग्नीशियम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैग्नीशियम भी, ठीक है। आपके टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैग्नीशियम भी। तो आपकी जो मैग्नीशियम है वो भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी कमी से आपका जो पेट है वो खराब हो सकता है, ठीक है। अपसेट हो जाता है आपका स्टोमक, ठीक है। स्टोमक जो है वो अपसेट हो जाता है, या फिर आपको कहीं पर ये भी देखने को मिल सकता है लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, आपको ये भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ मिनरल्स थे जिनकी कमी से आपको जो डिजीजेज है वो क्या हो जाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो आप अगर इतना कर लेते हैं वाइटामिन्स और मिनरल्स में तो ये मोर देन इनफ है, आपको यहाँ से ही सारे क्वेश्चन जो है हो जाएंगे जो भी आपसे पूछे जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला सेशन भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, ऐसे ही अपडेट्स के साथ। इसके अलावा जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी वो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे, ताकि आपका ये जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, और आपके जो वाइटामिन्स और मिनरल्स वाला जो जितने भी आपके क्वेश्चंस है वो अच्छे से बन जाए। तो नेक्स्ट क्लास में आपकी जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की रखूंगी, आप उनको भी ज़रूर करें, उसके बाद हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। सो इतना ही है आज के इस वीडियो में, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।